छोटा परिवार सुखी परिवार ये हमारा नहीं है। देखो बुरा मत मानना, छोटा परिवार और सुखी परिवार ये भारतीय सिद्धांत या हमारी संस्कृति का वो मंत्र नहीं है, मैं नहीं मानता हूँ इसको। ये तो भारत सरकार के द्वारा दिया गया मंत्र है, छोटा परिवार सुखी परिवार। और भारत सरकार ने चलो नहीं बोलना चाहिए, उसमें भी क्या किया है। आप किसी भी जॉब में जाते हो, पहले परिवार का मतलब क्या था? पहले परिवार का मतलब था उस परिवार में माता है, पिता है, भाई है, बहन है, दादा है, दादी है। अब चाचा है, चाची है, वो परिवार था। चाचा चाची थे, दादा दादी थे। अब जो कार्ड बनता है उस कार्ड के अनुसार में ही चाचा चाची को तो कट कर दिया। चाचा चाची नहीं है उसमें। गवर्नमेंट के द्वारा भी जो परिवार का एक कार्ड बनता है, आप किसी प्रशासनिक सेवा में हैं, कुछ भी है, तो उसमें माता पिता हैं, दादा दादी हैं और वो स्वयं का परिवार, इतना सा परिवार है। कई बार तो दादा दादी को भी नहीं, केवल मियाँ बीबी को और बच्चों को। तो छोटा परिवार सुखी परिवार ये हमारी धारणा नहीं, हमारे यहाँ की तो धारणा है बड़ा परिवार सुखी परिवार। बड़ा परिवार लोग, पहले के लोग कहते थे सब श्री ठाकुर जी कृपा करेंगे। और आप देखें ना, आज से 20 साल 25 साल पहले के जो परिवार थे, उनसे किसी से भी पूछ लेना, वो सब एक ही जवाब देंगे इंदिरा जी, वो सब यही कहेंगे, हम 4 भाई 6 बहनें, हम 8 भाई, हम 6 बहनें, किसी को 10, किसी को 5, किसी को 11। शुक्ला जी होता था कि नहीं बताइए? ये सब होता था। पर अब ये जो धारणा बनाएगी ना छोटा परिवार सुखी परिवार, तो इस छोटे परिवार सुखी परिवार ने क्या कर दिया? पहले बड़े घर और बड़ा दिल, अब छोटे घर और छोटा दिल। फ्लैट में आ गए हैं। और फ्लैट की संस्कृति क्या है? शकुन जी बुरा मत मानना, आप तो बहुत अच्छे हो, आपके लिए नहीं है। फ्लैट की संस्कृति क्या है? ना आप ऊपर है ना नीचे हैं, बीच में टंगे हुए हैं। और 24 घंटे एक ही परेशानी बंसल जी। क्या परेशानी है? वो ऊपर वाला बाथरूम ठीक करा रहा है, नीचे वाले के यहाँ भी काम लगा हुआ है, बीच वाले के यहाँ कुछ कटर पटर हो रही है। ये अनुभव है कि 24 घंटे इतने लोग एक साथ उसमें रहेंगे, तो वो किसी का लीकेज शुरू हो गया तो वो बंद ही नहीं हो रहा है। अच्छा, हम तो अपने फ्लैट को ठीक कराना चाहते हैं, उसकी मरम्मत कराना चाहते हैं, पर सामने वाला नहीं करा रहा है, तो जब तक वो नहीं कराएगा तब तक हम नहीं करा सकते। और इस फ्लैट की संस्कृति ने परिवार को छोटा तो कर ही दिया, सीमित भी कर दिया। और साथ साथ में बुरा मत मानना, अभी हमारे यहाँ अयोध्या में या वृंदावन में तो ऐसा नहीं है, लेकिन बड़े बड़े महानगरों की बात ऐसी है कि भैया फ्लैट में 8-8 10-10 दिन तक लाश पड़ी रहती है, लोगों को पता नहीं लगता है, पता नहीं है। ये घटना बिल्कुल समाचार पत्रों में पढ़ने को मिलती है। क्यों? बोले लोगों को एक दूसरे से लेना देना नहीं है, आपस में मेल जोल नहीं है। एक ही फ्लैट में रहने वाले 10 साल 15 साल तक रहने वाले व्यक्ति को बगल वाले फ्लैट के व्यक्ति का नाम याद नहीं है। हद हो गई। हम तो 2 घंटे बगल में किसी की सीट में बैठ जाए तो खानदान का पता कर लेते थे। अगर हम लोग 2 घंटे में किसी की बगल में सीट में बैठ जाएं तो पूछ लेते थे तुम्हारा खानदान तो खोजो, तुम्हारी रिश्तेदारी कहाँ है, कोई ना कोई रिश्तेदारी खोज लेते थे। ये हम लोगों का कल्चर था। और अब हमारा कल्चर ये है
कि हम सीधे जाते हैं, सीधे आते हैं, और उसका नाम क्या दिया हमने? हाई सोसाइटी। क्या नाम दिया? इस हाई सोसाइटी की मेंटलिटी ने लोगों से बोलना बंद करा दिया। वो आपस में मिल नहीं रहे, बात नहीं कर रहे, किसी से पूछ नहीं रहे तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं कर, सीमित कर दिया। लेकिन सीमित नहीं करना है, आपको सुखी रहना है तो सबसे जुड़े रहो। गृहस्थ आश्रम में तो मैं यही कहूँगा, परिवार से जुड़े रहो और परिवार को जोड़े रहो। ये गृहस्थ आश्रम की सफलता है। कोई मुझसे कह रहा था एक बार कि महाराज जी, हमने देखा आपकी कथा में वही 4-6 लोग तो बड़े परिचित हैं, वो फेस तो हर कथा में दिखते ही हैं। 10 साल से मैं उन फेसों को आपकी कथा में देख रहा हूँ, वही के वही लोग। तो मैंने कहा तुमको तो इस बात के लिए प्रसन्न होना चाहिए कि इसका मतलब ये है कि 10-12 साल से कोई व्यक्ति हमारे साथ निरंतर आ रहा है, तो इसका मतलब मैं संबंध निर्वाह की शक्ति रखता हूँ, तभी तो आ रहे हैं। अगर उनसे प्रेम नहीं होता, उनसे निभाता नहीं, तो कौन अपने परिवार को यहाँ छोड़ के जाता? ये शकुन बैठी है, बच्ची ने मुझे फ़ोन किया, भेज दूँ मम्मी को? जब मैंने साइन किया तब इनको आने को मिला है। भले यहाँ आकर के बात मारे, मैं तो अपनी मर्जी से आई हूँ, लेकिन अनुजा को मैंने बोला है हाँ आने दो, कोई बात नहीं, देख लेंगे। सब लोग अपने परिवार को भरोसे के साथ सौंप देते हैं। बहन जी ने तो पिछली बार एक नाम दिया तो शुक्ला जी कि कथा की सफलता हम तो तब मानते जब सब लोग सुरक्षित अपने घर पहुंच जाते हैं। और वो फ़ोन करके पूछती है, श्रद्धा दीदी क्यों पार्सल डिलीवर हुआ? मैया पहुंच गई, वो पहुंच गए, सब लोग अपने अपने घर पहुंच गए। हाँ बोले अब ठीक है। तो बड़ा परिवार, मतलब इतने लोगों को सब साथ में हम लोग आते हैं और इतने वर्षों से आ रहे हैं। निश्चित रूप से ये संबंध निभाने के कारण, लोगों के प्रेम के कारण, भगवान की भक्ति तो हेतु है ही, लेकिन अगर स्नेह ना मिले तो बुरा मत मानना। अगर स्नेह नहीं मिले तो फिर स्वर्ग में भी जाने का मन नहीं करता है। सब स्नेह के लिए आते हैं। इसलिए मेरा आप सब से आग्रह है, एक दूसरे को खूब प्रेम दो, खूब स्नेह दो, आदर का दान करो। जैसे हिमालय ने सबको आदर दान विनय बहुमाना, सब कर विदा कीन हिम बाना। आदर का दान करके सबको विदा किया। आप भी आदर का दान करें, सम्मान का दान करें, हंसते हुए एक दूसरे को मिलें। आप भोजन करके फटाफट निकल ना जाएं। अगर आपको किसी ने भोजन कराया है तो उनको भी बैठ करके भोजन कराएं। हम 10 लोग साथ में बैठे थे, भोजन प्रसाद हुआ शुक्ला जी, और हमने भोजन प्रसाद किया। 10 लोग में से 2 लोग हमको परोस रहे थे। तो हमारी जिम्मेदारी है कि अब जब वो भोजन करने के लिए बैठेंगे तो हम उनको अपने हाथ से खिलाएंगे। आप सोचोगे इससे क्या होगा? भोजन परोसने वाले तो यहाँ पर ठाकुर साहब भी हैं और भी लोग हैं, 5 मिनट में परोस देंगे, सब हो जाएगा। लेकिन मेरा विश्वास है जब आप अपने हाथ से किसी को मीठा खिलाएंगे, आप किसी को भोजन परोस के खिलाएंगे, मेरा ऐसा विश्वास है कि जब आप किसी को भोजन परोसते हैं प्रेम से, तो आप अपनी भावना भी परोसते हैं, और जिसके प्रति आप ऐसा भाव रखेंगे उसके प्रति आपके मन में स्नेह हो जाएगा। स्नेह से आपका चित्त भर जाएगा। हम सब इतने आपस में स्नेह से रहें कि हमारा समन्वय परिवार, ये छोटा सा परिवार जो कहते हैं बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। हमारा एक एक व्यक्ति 100-100 लोगों पे भारी है। तो बहुत बड़ा परिवार है। हम सब अपने परिवार की एक अलग पहचान बनाएं। कोई आए तो उसको गले लगा करके मिलें, और इस तरह से कोई इस संस्थान से जुड़ जाए, इस परिवार से जुड़ जाए कि अगली बार जब कोई सत्संग हो, कोई कथा हो या कुछ भी हो, तो एक अनुभूति लेकर के वो जाए कि अगर कभी कथा सुनने जाना है, सत्संग में जाना, तो तुम समन्वय परिवार के साथ जाना। वहाँ जाकर के आपको ऐसा लगेगा कि जैसे वर्षों से खोया हुआ आपका परिवार आपको मिल गया है। हम एक परिवार की तरह रहें।
प्रेम से बोलिए जय सिया राम।